कीबोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 रसायन विज्ञान विज्ञान का पहला पाठ है। पाठ नंबर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है। ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वो होती हैं जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा छेपी की बात करें, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि जिनके पूर्ण होने पर ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ये भी कहा जा सकता है ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊष्मा प्राप्त है या ऊर्जा प्राप्त है, ठीक है, या कह सकते हैं ऊष्मा बाहर निकलती है, वह ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छेपी अभिक्रियाएं कहलाती है, उन्हें ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती। जैसे एग्जाम्पल है CH4 + 2O2 इक्वल टू, यानी कि मीथेन में के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर CO2 + 2H2O ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, ऐसे ही C6H12O6 ग्लूकोज में ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर 6CO2 + 6H2O ऊर्जा। ये इसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। दूसरी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी होगी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा शोषी, देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। ठीक है, तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में हो या अभिक्रिया की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि CH4 + Cl2। ठीक है, और ये अल्ट्रावायलेट रे या सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, तब ये हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ बनता है CH3Cl + HCl, फिर से तो अब फिर उसके बाद CH3Cl में फिर से रिएक्शन करेंगे, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। CH2Cl2 + HCl, यानी एक H का पार्ट इसमें कम होता जाता है। Cl2 फिर से अभिक्रिया CHCl3 + HCl, और CHCl3 में फिर से क्लोरीन से क्रिया कराते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये थी कौन सी, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा की यहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है, तो वह अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। या ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, अवशोषण होता है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसी में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब श्वसन मतलब सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो वायु या ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है,
कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचकर जो भोजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। यानी कि उसके ऑक्सीजन के बिना कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। या जब हम श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं तो प्रत्येक कोशिका तक क्या होती है, ऊष्मा प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ऑक्सीजन पहुंचने पर ही श्वसन की क्रिया पूर्ण मानी जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिकाओं में ऊष्मा पहुंचने से कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचने से वह क्रियाशील होती हैं या भोजन द्वारा प्राप्त ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, जिससे शरीर को ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस कारण यानी कि इसमें भी ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी ऊष्मा या ऊर्जा शरीर को मिल रही है या प्राप्त हो रही है, तो इस अभिक्रिया को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। इस प्रकार श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।